हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विनय एंड वेलकम टू माय चैनल एग्री सनशाइन। आज का टॉपिक है केमिस्ट्री क्या होते हैं, केमिस्ट्री हम पढ़ते क्यों हैं, इनका इस्तेमाल क्या है हमारे जीवन में। इन सारे टॉपिक के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। लेट स्टार्टेड। पहले बात करते हैं केमिस्ट्री होती क्या है। केमिस्ट्री एक साइंस का ब्रांच होता है जिनमें हम एलिमेंट और कंपाउंड के स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़, ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम केमिस्ट्री कहते हैं। हम बात करते हैं कि केमिस्ट्री हमारे जीवन में उपयोगी कैसे साबित होते हैं। शैम्पूल का इस्तेमाल करते हो, सोप का इस्तेमाल करते हो, डिटर्जेंट का इस्तेमाल करते हो, ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ तक कि आप किचन में मसाले या गैस स्टोव जो आप गैस चलाते हो, वो सारी चीज़ें केमिस्ट्री के अंदर ही आते हैं। इनसे ही केमिस्ट्री से ही इन सभी चीज़ों का निर्माण हो पाता है। आप रोड पे जा रहे हो, अगर आप किसी शॉप में देखो तो प्लास्टिक की चेयर, टेबल्स या अन्य चीज़ें जो मटेरियल्स हैं, इन सारे केमिस्ट्री के अंदर ही आ जाते हैं। हम बात करते हैं केमिस्ट्री पढ़ते क्यों हैं। केमिस्ट्री हमें आगे डेवलपमेंट करने में मदद करती है। सपोज़ मान लो कि आप इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के बारे में सीख रहे हो, उन्हें कोई नया गैजेट बना रहे हो, बट केमिस्ट्री हमें ये समझाता है कि कोई भी मैटर्स कुछ भी हो सकता है, उनके अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है, बनावट कैसा है, प्रॉपर्टीज़ कैसा है, ये हमें केमिस्ट्री बताता है। केमिस्ट्री की हेल्प से हम उन सारी चीज़ों को पॉसिबिलिटीज़ कर पाते हैं। जैसे कि फिजिक्स, सपोज मान लेते हैं एक ट्रांजिस्टर के बारे में जो इंटरनल इन्फॉर्मेशंस है वो हमें केमिस्ट्री बताता है कि उनकी क्या खासियत है, प्रॉपर्टीज़ क्या है, उनकी स्ट्रक्चर क्या है, उनके एटॉमिक लेवल पे हमें केमिस्ट्री ही बताता है। और बात करें तो केमिस्ट्री हमें मेडिसिन, ड्रग्स, खाद और भी ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो हमें केमिस्ट्री इन सारी चीज़ों को बनाने में हेल्प करता है। एक बात बता दे कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री ये दोनों एक ही पहलू हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि सपोज़ मान लो कि एक ह्यूमन बॉडी है, अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर कई सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, अगर वो सारे केमिकल रिएक्शंस एक केमिस्ट्री के अंदर आ जाते हैं, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ ले तो उन केमिकल रिएक्शन को भी हम अच्छे से जान पाएंगे कि एक ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है। यानी कि हम बायोलॉजी को भी अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि क्या क्या प्रक्रियाएं हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, कौन सा केमिकल्स होते हैं, क्या रिएक्शंस करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, स्ट्रक्चर क्या होती है। उन सारी चीज़ों के बारे में हम केमिस्ट्री की हेल्प से जान सकते हैं। केमिस्ट्री से हम नई चीज़ का भी डेवलपमेंट कर सकते हैं। सपोज़ अगर हम किसी चीज़ इंटरनल के बारे में एक अच्छे से अध्ययन करें, उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ के बारे में जाने, तो हम न्यू टेक्नोलॉजी भी डेवलपमेंट कर सकते हैं। सपोज़ मान लो कि आप कोई केमिस्ट्री की हेल्प से किसी मैटर का प्रॉपर्टीज़ जान पाओ, या कोई भी मैटर हो सकता है, आप उसे नई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कर रहे हो। अगर आप चाहो कि उससे आप बेहतर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करो, बेहतर मटेरियल आए, इन बेहतर मटेरियल को डेवलप करना है तो हमें केमिस्ट्री चाहिए। केमिस्ट्री उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताता है, जिनकी हेल्प से हम जान के नए एक्सपेरिमेंट और नई खोज कर सकते हैं। उनके बारे में जान के हम नए मटेरियल का खोज कर सकते हैं, जिनसे हम फिजिक्स में और अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। जर्मन ग्रुप ने एक नया चीज़ का खोज किया। उन्होंने क्या किया कि सनलाइट की हेल्प से पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ दिया गया, उससे एक फ्यूल बैटरी का निर्माण किया गया। ये फ्यूल बैटरी काफ़ी पावरफुल होती है आम बैटरी से। इससे हम जाना कि केमिस्ट्री क्या करता है, साथ ही हमें इन चीज़ों के बारे में बताता ही है, उनके स्ट्रक्चर, साथ ही हमें उनके स्ट्रक्चर के बारे में बता के हमें डेवलप करने में भी हेल्प करता है। केमिस्ट्री में ट्रांसफॉर्मेशंस, प्रॉपर्टी और स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ। सपोज मान लेते हैं कि आपके पास एलिमेंट और कंपाउंड है। अब ये एलिमेंट क्या होते हैं? एलिमेंट जो सिंगल एटम से बने होते हैं, इसे एलिमेंट कहते हैं। जैसे आप ऑक्सीजन ले सकते हो, इसमें सिर्फ एक सिंगल एटम है। कंपाउंड जो दो और दो से ज़्यादा एटम से बने होते हैं, उन्हें हम कंपाउंड कहते हैं। जैसे कि वाटर ले सकते हो। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ। जैसे कि मान लो कि कोई एलिमेंट मेरे पास है, उनके अंदर का स्ट्रक्चर क्या है, बनावट कैसा है, जिससे पता चलता है, और इससे हम स्ट्रक्चर के बारे में जान पाते हैं। इन्हें हम एक स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ, जैसे कि सपोज मान लो कि आपके पास एक एलिमेंट है ऑक्सीजन, इसका अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है, बनावट कैसा है, इन सारी चीज़ों के बारे में जान पाते हैं। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज़।
उन स्ट्रक्चर का प्रॉपर्टीज़ क्या है या उन ऑक्सीजन का प्रॉपर्टीज़ क्या है, विशेषताएँ क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में जान पाते हैं। अब बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशंस। ट्रांसफॉर्मेशन इज़ अ मेन इम्पोर्टेंट। ट्रांसफॉर्मेशन हमें ये बताता है अगर हम किसी दो एलिमेंट को आपस में कंबाइन करते हैं तो नया चीज़ क्या बनेगी। तो कहने का मतलब ये है कि केमिस्ट्री हमें स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ और ट्रांसफॉर्मेशन को इन सारे चीज़ों को बता के हमें ये आइडिया दे देता है, उनकी सारी इन्फॉर्मेशन हमें बता देती है कि वे कैसे बने हैं या उनका क्या बिहेव है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम जान पाते हैं। इन्हीं की हेल्प से हम नई रिसर्च कर पाते हैं, यानी हम नई इन्वेंशन कर पाते हैं। हमारे इन्वायरमेंट में जितने भी पॉल्यूशंस हो रही है या जितने प्रकार के भी गैसेस हैं, हार्मफुल गैसेस जो हमारे लिए नुकसानदायी करते हैं, उन सारे चीज़ के बारे में केमिस्ट्री की हेल्प से ही हम जानते हैं और केमिस्ट्री की हेल्प से ही उनका सॉल्यूशंस भी निकालते हैं। यदि हम केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ लेते हैं तो हम जान पाएंगे हमारे इन्वायरमेंट में जितने भी हार्मफुल गैसेस हैं उन्हें कंट्रोल कैसे करना है, हमारे जो आसपास लिविंग थिंग्स हैं उनमें जो भी बीमारियां हैं उन्हें ठीक कैसे करना है, इन केमिस्ट्री की हेल्प से कर सकते हैं। यहाँ तक कि जो आज कोरोना वायरस है उनकी वैक्सीन भी केमिस्ट्री की हेल्प से ही तैयार होती है। केमिस्ट्री है तभी हम कोरोना वायरस का इलाज कर पाते हैं। सो गाइस, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्त तक इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।